रास लीला यहाँ पर भगवान ने सभी गोपियों के साथ में की है। सभी मेरी तरफ देखिए एक बार, राधे राधे। अब ये तो आज तो सभी देवताओं का दर्शन आपको यहीं पे होने वाला है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आज जो भी दानदाताओं ने दान किया है, इनके एक बार जो दान किया है सप्त धान्य, इसका बड़ा महत्व भागवत में बताया हुआ है। जो हम कथा में चावल और आप जिसे दादर कहते हो ज्वारी, वो दान करते हैं, उससे शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है, वो मोती का प्रतीक है। तभी हम शादी में अगर अक्षता बनाते हैं तो किस चीज की होती है? चावल की। वो मोती है, मोतियों के जैसा उनका जीवन चमकता रहे, इसलिए अक्षता में चावल डाले जाते हैं। वो शांति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। उसके दान करने से हमारे जीवन में, चावल दान करने से हमारे जीवन में शांति आती है, इसलिए चावल दान करने चाहिए। सप्त धान्य जो भी आप लोगों ने यहाँ पर दान किया है, एक का महत्व आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जिन लोगों ने गेहूं दान किया है, गेहूं हीरा के समान होते हैं, चमकते हैं गेहूं। जो लोग महायज्ञ में अन्नदान में गेहूं दान करते हैं, उनका जीवन भी गेहूं की तरह चमकने लगता है, यानी कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तूर की दाल जिन्होंने दान की है, वो गुरु 8वां 4, 8 और 12वां गुरु जो अनिष्ट होता है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है, वो गुरु तूर दाल की दान करने से वो गुरु नष्ट हो जाता है। उसके बाद में मूंग दाल, वो मंगल का प्रतीक माना गया है। कभी कभी ब्राह्मण देवता पंडित जी बताते हैं ना कि बेटी की शादी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पत्रिका में क्या है?
मंगल है। तो वो मंगल जो है वो बड़ा हानिकारक होता है, वो नष्ट हो जाता है मूंग की दाल दान करने से। उसके बाद में उड़ीद, वो शनि का कैसा होता है, उड़ीद काला होता है, उसको दान करने से शनि की साढ़े साती है वो जीवन से नष्ट होती है, शनि का कोप जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उड़ीद की दाल दान करनी चाहिए। उसके बाद में गुड़ और शक्कर, हम खाने के बाद में कोई भी हमारे घर में मेहमान आते हैं उनको खाने के बाद में क्या देते हैं, मीठा देते हैं। और भगवान को भी भोग लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सा लगाते हैं, मीठा लगाते हैं। तो जो गुड़ और शक्कर है वो भोग के समान है, उसको दान करने से हमारे जीवन में मिठास आ जाती है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उसको दान करने से, इसलिए ये सब चीजें सप्त धान्य दान करने चाहिए। और तिल जो आप लोग दान करते हो वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। यज्ञ में काला तिल यूज किया जाता है ना, यज्ञ में काला तिल यूज करते हैं। वो काला तिल जो है भगवान विष्णु जी का पसीना है, उससे पितृदोष मुक्ति होती है। बाजरी बुध ग्रह का प्रतीक है। और जब भी आप लोग ये सब चीजें दान कर रहे हो ना तो उसमें एक तुलसी जी का पत्ता डाल दीजिए, क्योंकि वो प्रभु को भोग लग जाएगा। आप सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए, प्रभु को भोग लग जाएगा, इसलिए उसमें एक तुलसी पत्ता होना जरूरी है। आज की दानदाताओं की लिस्ट तो बड़ी लंबी है। मुझे आनंद है कि सभी लोग इस कथा में सहकार्य कर रहे हैं, सभी लोग अपना जितना हो सके, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, इस कथा में दान कर रहे हैं। इसका बड़ा आनंद है मुझे। आप लोग ऐसे ही दान करते रहिए और इस महायज्ञ को अखंड चलाते रहिए। राजेंद्र जवाहर सिंह कवाड़, महाराज किया प्रभु ने। और राधा रानी इतनी रात गए बाहर कन्हैया जी के साथ में रास लीला कर रही थी, नाच रही थी। अब जैसे ही वृषभानु जी को पता चला, वृषभानु जी कौन है, कौन है वृषभानु जी, मैंने अभी तो आपको बताया था, राधा रानी के पिता। हाँ, वृषभानु जी को पता चला कि अब इतनी रात गए, लड़की घर से बाहर है, घर नहीं आई अभी तक। अब वृषभानु जी ने क्या किया, अब राधा रानी को घर से बाहर निकले से मना कर दी, कि राधा रानी से कह दिया कि हे राधे, अब तुम इस घर के बाहर, इस चौखट के बाहर पैर नहीं रखोगी, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी राधे। अब कन्हैया को तो बड़ी मुश्किल पड़ गई, कितनी भी बांसुरी बजावे वो काला करुड़ा, राधा आवेगी नहीं। राधा आ ही नहीं रही थी, कितनी भी बांसुरी बजा रहा था। फिर एक गोपी से जाकर के कन्हैया ने पूछा कि राधा आती क्यों नहीं है, मैं कितना बुलाता हूँ राधा को, राधा आती क्यों नहीं है। विशाखा ने जाकर के कन्हैया से कह दिया कि हे कन्हैया, अब कहा बताए हम तुमको, वृषभानु जी ने राधा रानी को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है, वो अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती, वो अब तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। कन्हैया ने कहा कि बस इतनी सी बात, वो हम तक नहीं आ सकती,
हम तो उसके तक जाएंगे, हम तो वहाँ उसके तक पहुंच सकते हैं। अब विशाखा ने कहा कि हे कन्हैया, तुम ऐसे अवतार में राधा रानी से मिलने नहीं जा सकते। ऐसे अवतार में मतलब कोई भी पुरुष को एंट्री नहीं है। वृषभानु जी के घर में कोई भी पुरुष आने नहीं दे रहे। वो अब क्या करे, कन्हैया ने सोचा बड़ी मुश्किल है भाई। अब कन्हैया ने एक और लीला की है, सुंदर सा स्त्री का वेश धारण कर दिया और हाथ में झोली ले ली, हाथ में चूड़ियां ले ली और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। जोर जोर से चिल्लाने लगे कन्हैया, बहुत सुंदर लग रहे थे। वेश बनाया श्याम चूड़ी
राधा रानी कहती है चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग में भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, रलिया राधेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया चूड़ी बेचने के लिए आए और राधा रानी को, और जिसको एक बार ये सांवला ये सलोना पसंद आ जाता है ना, उसके बाद उसको और कोई कलर पसंद नहीं आता। अब आप लोग जा सकते हैं राधा रानी, कान्हा जी। और कान्हा जी ब्रिजवासी थे, इतने शर्माते नहीं थे वो। ये कन्हैया, अब कन्हैया जी और राधा रानी का मिलन हो जाता है। का गिर गयो लाला को का चूड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में लेकर के जाएंगे। अब ये उनका परमानेंट धंधा नहीं है ना, इसलिए वो भूल गई चूड़ी यहीं पे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अब धीरे 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 कंस की चिंता बढ़ने लगी। जैसे ही बाल कृष्ण लाल, जैसे ही कृष्ण कन्हैया गोकुल में, वैसे ही कंस की चिंता बढ़ रही थी। इतने राक्षस भेजे फिर भी कोई जिंदा वापस लौट करके नहीं आया। अरिष्टासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना को भेजा, लेकिन इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजकर भी कोई मार नहीं सका। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। सभी बड़े ध्यान देकर के कथा सुनिए। अब इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे फिर भी मेरे काल को कोई मार न सका। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब धनुष यज्ञ की तैयारी करता है कंस, धनुष यज्ञ का आयोजन करता है। और उग्रसेन जी महाराज के सेनापति थे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज के पास कंस जाता है और जाकर के कहता है कि नंद बाबा की यहाँ मेरा काल बड़ा हो रहा है, उसको तुम कृष्ण को यहाँ मथुरा में लेकर के आए। अब अक्रूर जी सोचते हैं कि अगर मैं कान्हा जी को वहां से लेकर के आऊंगा तो ये दुष्ट कंस कान्हा जी को मार देगा, कन्हैया को मार देगा। लेकिन चलो उसी बहाने मेरा भी प्रभु का दर्शन हो जाएगा, मुझे भी प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अब अक्रूर जी गोकुल में आए हैं और नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा धूमधाम से स्वागत किया। और नंद बाबा ने गोकुल में अक्रूर जी को अच्छे से स्वागत किया, उनको अच्छे आसन पे बिठाया और कहा कि भैया बड़े दिनों बाद आना हुआ, इतने दिन आप कहाँ थे, कैसे आना हुआ। तब यशोदा मैया रसोई घर से लोटा भर करके पानी लाई है और अक्रूर जी महाराज को देने के लिए जा रही है। दरवाजे के पास यशोदा मैया खड़ी है। अब अक्रूर जी महाराज नंद बाबा को बताने लगे कि कंस के यहाँ पर बड़ा मेला लग रहा है, धनुष्य मेला, और मैं आप दोनों की आज्ञा से आपके जो दोनों पुत्र हैं बलराम जी महाराज और कृष्ण कन्हैया, उन दोनों को लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धनुष यज्ञ में आमंत्रित किया है। आज यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि आज मेरा लाला मुझे छोड़ करके जाएगा, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके जाएगा, मैया यशोदा हाथ में पानी का लोटा वैसा का वैसा धरा है और मैया दरवाजे के पीछे छुप करके रो रही है। आंसू पोंछ लिए, जाकर के अक्रूर जी को पानी दिया, उनको भोजन खिलाया और जैसे ही गैया चरा करके हमारे कृष्ण कन्हैया गैया चरा करके वापस आए। आज मैया ने कृष्ण को अपने पास में बुला लिया और कन्हैया जी को अपने सामने बिठा करके
मैया पूछ रही है कृष्ण से कि हे कन्हैया, एक बार मेरे पास आ जा, एक बार मेरी गोदी में सिर रख के तू सो जा कन्हैया। अब मैया का ऐसा अजीब सा व्यवहार देख करके कृष्ण कन्हैया मैया की तरफ देख रहे हैं। आज बड़ा धीट मन करके यशोदा मैया पूछती है कन्हैया से, यशोदा मैया कन्हैया से पूछती है कि हे कन्हैया, एक बात मैं तुझे पूछूं क्या? कन्हैया ने कहा हाँ मैया पूछो, क्या पूछना है? आज यशोदा मैया कन्हैया से पूछ रही है कि कन्हैया, कहीं तू मुझे छोड़ करके चला तो नहीं जाएगा ना कन्हैया? अगर कोई तुझे लेने के लिए आएगा तो कन्हैया तू मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा ना? कन्हैया यशोदा मैया से कह रहे हैं कि भैया भला मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा भैया, आप चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बार बार कहने पर भी मैया को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया के हाथ को पकड़ा है मैया ने, और कन्हैया के हाथ को पकड़ करके वहां अपने घर में, जहाँ पर सभी जो घर का देवघर था, यानी कि घर में जो पूजा पाठ का स्थान था, वहां पर मैया लेकर के गई। और जा करके मैया यशोदा ने फिर से कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, आज इन सभी देवताओं की सौगंध खा करके कह कन्हैया कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जो सभी देवताओं का देवता है कन्हैया, वो भला देवताओं की कसम खाने से क्यों पीछे हटे? कन्हैया ने देवताओं के सिर पे हाथ धर दिया और मैया से कहा कि मैया, आज मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैया विश्वास रखिए मुझ पे। बार बार कहने पर भी मैया मान नहीं रही थी। कन्हैया से बार बार कह रही थी, कन्हैया तुम मेरी सौगंध खा, कन्हैया तुम मेरे सिर पे हाथ रख, और मेरे सिर पे हाथ रख के कन्हैया, आज उससे मैया को छोड़ करके मुझे इस ब्रज से जाना पड़ रहा है। अब क्या किया जाए? मैया का तो बड़ा प्रेम है मेरे प्रति। आज पूरी रात गुजर रही है, लेकिन फिर भी मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही है। बार बार मैया यशोदा कन्हैया को उठाती है। कभी उठा करके मैया यशोदा कन्हैया को अपने गोदी में सुलाती है, कभी लोरी गाने लगती है कि कन्हैया, अब पता नहीं अब मथुरा में जाकर के कोई तुझे लोरी सुनाएगा या नहीं, अब कन्हैया मेरे जैसा प्यार तुझे कोई करेगा या नहीं, मुझे पता नहीं। बहुत समझाया कन्हैया ने मैया को, लेकिन मैया आज मान नहीं रही है। आखिर में कन्हैया ने कहा कि मैया, अगर मैं आपको छोड़ करके मथुरा नहीं जाऊंगा मैया, तो कंस का उद्धार कौन करेगा? कंस जो दुष्ट, जिसने मुझे मारने का प्रयास किया मैया, उसको कौन मारेगा? मैया यशोदा कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कंस पता नहीं, मुझे कोई राक्षस पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ, और मैं तेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। कन्हैया, अगर तुझे भूख लगेगी, तुझे अगर दूध चाहिए हो, माखन चाहिए हो, तो तू किसे कहेगा? कन्हैया, तुझे कौन ला करके देगा माखन? कौन खिलाएगा तुझे माखन? मैया मान नहीं रही है। बलराम जी महाराज आए, बलराम जी भैया समझा रहे हैं कि मैया आप चिंता मत करिए मैया, मैं इसका बड़ा भाई, मैं हूं ना कन्हैया के साथ में, मैं हूँ कन्हैया के साथ में, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं इसको जो चाहिए वो दे दूंगा मैया, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैया कहती है, जितना ख्याल एक पुत्र का उसकी माँ रख सकती है ना, उससे ज्यादा ख्याल उसका कोई भी नहीं रख सकता। मुझे पता है कि मेरे लाला को कब क्या चाहिए, इसलिए मैं अपने लाला को कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। मैया यशोदा छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगी कि आज मेरा लाला मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा।
आनंद के सुख के दिन बहुत थोड़े होते हैं मनोज। कभी न कभी हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है। आज बड़ी दुर्दशा थी मैया की, सोच रही थी कि कैसे रोका जाए कन्हैया को, कैसे रोकूं मैं अपने कृष्ण को। इतना ही नहीं, अगर एक पुत्र जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज रोहिणी का पुत्र यानी कि बलदाऊ भी हमें छोड़ करके चले जाएंगे, पता नहीं कब लौट करके आएंगे। मैया से कन्हैया कह रहे हैं कि मैया ज्यादा दिनों की बात नहीं है मैया, बस 4 दिन बाद मैं आपसे फिर मिलने के लिए आ जाऊंगा, 4 दिन बाद मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। बहुत कह रहे हैं कन्हैया, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हो रहा आज कन्हैया की बातों पर। कन्हैया ने कहा मैया आप चिंता मत करिए, मैं सच में आऊंगा, मैं लौट करके आऊंगा। अब इस रथ सजाने लगते हैं, जैसे रथ सजाते हैं मैया जमीन पर गिरती है और जमीन पर गिर करके मैया रोने लगती है कि अक्रूर जी आप मत लेकर के जाइए मेरे पुत्र को, आपका नाम तो अक्रूर है, आप ऐसे क्रूर क्यों हो रहे हो, आप मत लेकर के जाइए मेरे पुत्र को, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत लेकर के जाइए। अब जैसे ही सुबह हुई ये खबर पूरी गोकुल में, पूरे वृंदावन में खबर फैल गई। जैसे ही गोपियों को पता चला कि आज हमारे कन्हैया हमसे दूर जाएंगे, आज हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके जाएंगे। अरे बचपन से जिन कन्हैया को अपने हाथों से माखन खिलाया, बचपन से जिन कन्हैया को अपनी गोदी में खिलाया, बचपन से जो कन्हैया हमारे इशारों पर नाचता था, वही कन्हैया आज हम सभी गोपियों को छोड़ करके चला जाएगा है। बड़ा दुष्ट है ये कन्हैया, बड़ा छलिया है ये, हमारे साथ खेल खेलता है। पहले तो हमें अपने पास ले लेता है और फिर बाद में इतना दूर कर देता है कि फिर पास आने का कोई मौका ही नहीं मिलता। आज एक गोपी अपने घर से आ रही है और आकर के अक्रूर जी महाराज से प्रार्थना कर रही है कि आप कृपया करके हमारे कन्हैया को हमसे दूर मत लेकर के जाइए, आप बस इतनी सी कृपा करिए कि हमारे कन्हैया को हमसे दूर मत लेकर के जाइए। लेकिन विधि का विधान भला कौन टाल सकता है। आज हर एक गोपी प्रार्थना कर रही है अक्रूर जी महाराज को कि आप चाहे तो हमारा प्राण लेकर के जाइए, लेकिन हमसे दूर कन्हैया को मत लेकर के जाइए, आप हमारे प्राण लेकर के जाइए। जैसे शरीर में अगर प्राण नहीं रहते तो वो शरीर सिर्फ एक पुतले के जैसा रहता है, वैसे ही कन्हैया के बिना हमारा जीवन है, हम जी नहीं सकती कन्हैया के बिना। कन्हैया बार बार रथ से नीचे उतर रहे हैं, गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोपियों आज ऐसी जिद मत करो, गोपियों आज मुझे जाने दो। एक गोपी से कन्हैया ने पूछा कि मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो मेरी राधा कहाँ है। कन्हैया से एक गोपी ने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो दूर एक कदम के वृक्ष के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है, कन्हैया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब कन्हैया उस दूर कदम के वृक्ष के पास चले जाते हैं और वृक्ष के पास जाकर के वृक्ष के पीछे राधा रानी कन्हैया का इंतजार कर रही थी। गोपियों ने पहले से ही बताया था कि आज हमारे नंदन कृष्ण कन्हैया गोविंद हमारे आज हमें छोड़ करके चले जाएंगे। राधा रानी को गोपी ने बताया, राधा रानी रोते रोते कन्हैया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कन्हैया राधा रानी के पास आए, राधा रानी ने रोना प्रारंभ किया और कहने लगी कि कन्हैया अगर दूर जाना ही था तो इतना मोह क्यों लगाया कन्हैया, अगर दूर जाना ही था तो इतने पास हमें क्यों बुलाया कन्हैया, अब हमें तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, अब हम रह नहीं सकती आपके बिना, अब क्या करें आप ही बताओ। तब कन्हैया कहते हैं कि हे राधे
मैं भला गोपियों से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैंने गोपियों से तो कह दिया है कि बस कुछ दिनों की बात है और कुछ दिनों के बाद मैं फिर से तुम सभी से मिलने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन हे राधे, अगर आज मैं गया तो पता नहीं मैं वापस कब लौटूंगा। आज अगर मैं गया तो मुझे ही नहीं पता कि मेरा वापस आना होगा भी नहीं, होगा भी कि नहीं। अब मैं क्या करूं राधे, अब मुझे जाना पड़ रहा है। राधा रानी हाथ जोड़ करके कन्हैया के पांव पकड़ करके प्रार्थना कर रही है कि हे कन्हैया, आज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। कन्हैया मत जाओ छोड़ के, कन्हैया मत जाओ छोड़ के। प्रार्थना कर रही है कि कन्हैया, अब हमें आपके बिना नहीं रहा जाता। तब कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने अपने कमर में जो बंसी कसी हुई थी उस बंसी को निकाला और राधा रानी के हाथ में दे दिया और कहा कि हे राधे, इस बंसी का काम बस आपके पास था। मैं बंसी बजाता था, आपको बुलाता था, अब इस बंसी का मेरे पास कोई काम नहीं, ये बांसुरी आप रख लीजिए। राधा रानी कहती है कि कन्हैया, अब मेरे मन की पीड़ा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम जब खुद राधा बनोगे और मैं कृष्ण बन करके तुम्हें ऐसे ही छोड़ करके जाऊंगी ना, तब तुम्हें मेरे मन की पीड़ा समझ में आएगी। क्या होते हैं असुर, क्या पीड़ा होती है, ये तुम अब नहीं जान पाओगे। जब मैं कृष्ण बनूंगी और तुम राधा बनोगे, तब मेरे मन की पीड़ा जानोगे। आज एक गोपी कान्हा को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कन्हैया आज किसी से भी रुके नहीं। धीरे धीरे करते 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 कन्हैया आज मथुरा में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी महाराज कन्हैया को मथुरा लेकर के आते हैं। अब ये जो हमें धीरे 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 हमारे कृष्ण कन्हैया के विवाह की तरफ चलना है। अब कन्हैया जैसे ही मथुरा में आई, सबसे पहले कुब्जा की भेंट हुई। कुब्जा जो कमर से कैसी थी, टेढ़ी थी, और ऐसे ही लाठी टेकते 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 वो कंस के महल की तरफ जा रही थी। कन्हैया ने आवाज लगाई, हे सुंदरी। कुब्जा ने सोचा कि आज तक मुझे किसी ने यहाँ पर सुंदरी नहीं कहा। ये कौन आया है ब्रिज में कि जो इस अभागिन को, इस बदसूरत को सुंदरी कह रहा है। वो सुंदरी कह रहा है, इसका अर्थ
वो खुद भी बहुत सुंदर होगा, तभी उसको पूरी दुनिया जो है सुंदर लगने लगी है। कुब्जा पीछे मुड़ करके देखती है। अब जैसे ही पीछे मुड़ करके देखती है, हाय कितना सुंदर, बहुत सुंदर था कन्हैया। जैसे ही कुब्जा ने कन्हैया की तरफ देखा, बहुत अच्छा लगा। कन्हैया ने कहा कि हे सुंदरी, हमें भी तिलक कर। कहाँ जा रही हूँ? कहा कि मैं जा रही हूँ कंस को तिलक करने के लिए। कन्हैया ने कहा हमें भी तिलक कर दो। जैसे ही कुब्जा कन्हैया को तिलक लगाने लगी, कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रख दिया और हाथ को पकड़ करके उसको सीधा किया और कमर में एक लात मारी। और जैसे ही लात मारी, कुब्जा जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। अब आगे कन्हैया गए। बड़े मदमस्त हाथी के साथ में पहले कन्हैया का युद्ध हुआ, उसके बाद में कन्हैया का कंस के साथ युद्ध हुआ और कंस का उद्धार यहाँ पर आज कन्हैया ने किया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कंस का उद्धार करके सभी मथुरा वासियों ने अंत में कन्हैया के दर्शन किए हैं, बलराम जी के दर्शन किए हैं। अब कन्हैया द्वारिकापुरी आ गए हैं। अब द्वारिकापुरी में आकर के भगवान ने जरासंध के साथ में युद्ध किया और उसके बाद में कालियावन नाम के एक राक्षस के साथ में युद्ध हुआ। जरासंध के साथ में युद्ध हुआ। जरासंध के साथ युद्ध करते 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 कन्हैया रणभूमि को छोड़ करके कन्हैया भाग गए वहां। तब से कन्हैया का एक और नाम पड़ गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रण छोड़ करके कन्हैया चले गए। जैसे ही कन्हैया रण छोड़ करके चले गए, एक गुफा में गए और एक गुफा में जाकर के जहाँ एक वहां पर मुचकुंद जी सो रहे थे, जाकर के उनके ऊपर अपना जो पीतांबर था वो डाल दिया। कन्हैया के पीछे 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 एक राक्षस भी भाग रहा था कन्हैया को मारने के लिए। कालियावन नाम का राक्षस कन्हैया के पीछे भाग रहा था। मुचकुंद जी को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ था। मुचकुंद जी कौन थे? राम अवतार में जब जामवंत राम अवतार में जब बलि थक करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि अब आप मुझे आराम करने के लिए भेज दीजिए, वो इस गुफा में आकर के अब मुचकुंद के अवतार में यहाँ पर सो रहे थे। उनको ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ था कि जो कोई भी तुम्हें जगाएगा उसके सिर पे हाथ रखते ही वो भस्म हो जाएगा। अब वो राक्षस भागते 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 कन्हैया के पीछे उस गुफा में आया और मुचकुंद जी महाराज वहां पर सो रहे थे। कन्हैया का पीतांबर उनके ऊपर ढका हुआ था। वो उस कालियावन नाम के राक्षस को लगा कि कन्हैया ही यहीं पर सो रहे हैं। तब उसने मुचकुंद जी को जगाया और जैसे ही जगाया, मुचकुंद जी की नजर पड़ी। मुचकुंद जी ने उन्हें जैसे ही देखा, सिर पे हाथ धर दिया और वो राक्षस वहीं पर स्वाहा भस्म हो गया। और आगे अब धीरे 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 हम बढ़ते हैं भगवान के विवाह की तरफ। राजा भीष्मको नाम विदर्भो अधिपतिर महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्योका च वरानना। कौंडिन्यपुर के राजा थे भीष्मक और उनको 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। और वो जो कन्या थी उसका विवाह, वो कन्या थी रुक्मिणी मैया और उनके बड़े भाई ने रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया था। लेकिन रुक्मिणी मैया से किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम्हें किससे शादी करनी है, क्या तुम इससे शादी से, इस विवाह से क्या तुम खुश हो, किसी ने भी नहीं पूछा। अब रुक्मिणी मैया का विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ में। लेकिन एक सुमंत नाम के ब्राह्मण देवता वहां पर
कौंडन्यपुरी में आए हुए थे। रुक्मिणी मैया ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें क्या लिखा पढ़ना है सभी को, सुनना है। शर्म नहीं आती ऐसे किसी का लेटर पढ़ते हुए। लिखा कि हे त्रिभुवन सुंदर, पूरे तीनों लोकों में जो सुंदर है ऐसे श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण कन्हैया, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, लेकिन मैं इस विवाह से खुश नहीं हूँ। मैंने तो मन से आपको पति मान लिया है, मैंने तो मन से आपके साथ में मेरे खुद का वरण किया है, तो आप आइए और आकर के मुझे यहाँ से लेकर के जाइए। अब जैसे ही वो ब्राह्मण देवता वो चिट्ठी लेकर के कन्हैया जी के पास में पहुंचते हैं, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं कान्हा जी, और जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ते हैं, अब रथ को लेकर के ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा करके कन्हैया जी चलते हैं कहा कौंडन्यपुरी। अब रुक्मिणी मैया तो बड़ी खुश है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ब्राह्मण देवता के हाथ में चिट्ठी दी है, इसका मतलब मेरा काम जरूर होगा। रुक्मिणी मैया कह रही है सभी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो।
कृष्ण कन्हैया लाल रुक्मिणी मैया को लेकर के आए हैं, उत्सव मनाएंगे। चलिए नवरीचे मामा, नवरदेवाचे मामा सामने आइए। जो भी मामा बनेंगे ना, दुल्हन के मामा, उनको 500 रुपए आहेर द्यावा लागेल। कैसे कहे कि मामा लेकर के आए। आले का हो नवरदेवाची मामा, नवरीची मामा मागे उभा राहिला होते। गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं दबिता
जशी बांधलेली मैना लाडाची लेकबाळ भरभर साजरे आता तुम्ही तिच्या जीवाची सावली एका डोळ्यात नंद
उलहून पत्रिका दिली देशो देशावर दिली देशो देशावर कानवरंगणी किती हर्षान वाजत किती हर्षान वाजत सोन्याचं वाशिंद लग्न देवाचं सोन्याचं वाशिंद लग्न देवाचं प्यारे